तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर। ठीक है ना, डब्ल्यूडीबी का मेथड है ये। और इस क्वेश्चन में क्या है, वही रीडिंग करनी है पहले। और मैंने पीरियड लाइन बना ली है, तैयार कर ली है, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने क्या क्या हुआ है। कह रहा है एक कंपनी है परचेज्ड मशीन 50,000 फर्स्ट। जैसे कि मेरे को 50,000 की मशीन दिखी है, स्टार्टिंग में 1/10/21 को खरीदी गई है, तो मैंने पहले 1/4/21 बनाया इस साल की स्टार्टिंग डेट। और फिर यहाँ मैंने खुद ही 3 साल पहले लाइन ड्रॉ करा। सबसे पहला काम मेरा ये हुआ है, क्या किया मैंने, 1/4/21 दी है डेट। इससे पहले वाली जो अप्रैल की लिखनी है, और फिर यहाँ पे 3 लाइन अपनी तरफ से बना लेना है, 31/3/22, 31/3/23, 31/3/24। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मशीन आपने खरीदी है, उसको डिनोट कर दिया है। फिर आगे रीड करना है। इसमें लिखा है अनदर मशीन भी हमने खरीदी है, कॉस्टिंग ऑफ 20,000 परचेज 1 दिसंबर 2022 में हमने एक और मशीन खरीदी है 10,000 की। ठीक है। और फिर ये हमने आगे चलते चलते एक और डेट दे दी गई है, कहता है 31/3/24 में हमने एक मशीन बेच दी जो कि 2021 में खरीदी थी। तो 2021 में तो एक ही मशीन खरीदी थी आपने वाली, तो ये आपने 5,000 लॉस में बेची है, इसमें सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा उसमें। ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले साल की अकाउंटिंग कर ली है। सबसे पहले इसमें कहानी मैंने स्टार्टिंग बैलेंस बीडी लिखा है। 1/4/21 में कोई मशीन खरीदी नहीं है। पहला क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो साल का जो डेट स्टार्टिंग डेट है उस पर कोई मशीन नहीं खरीदी है, तो हम फॉर्मेलिटी के लिए बैलेंस बीडी नील लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए आप बाकी नहीं भी लिखोगे तो इश्यू नहीं है, सीधा यहाँ से भी स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करा है तो 6 महीने यूज करिए आपने इस साल में मशीन, तो 6 महीने का मैंने डेप्शन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे साल का देखो तो इसका जो 15% है, रेट ध्यान रखना 15% है, इसमें 10% नहीं है। ठीक है। तो 15% अगर इसका निकालते हो तो 15 का 7,500 आएगा। 7,500 का हाफ करोगे 3,750 आएगा। और जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आपको 4,6,250 मिल जाएगा। ठीक है। आइए मैं इसको आगे लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, 4,6,250 और 2 बैंक है, सेकेंड मशीन है 10,000। 1/12/22। ठीक है। इस साल में कोई भी मशीन सेल नहीं हुई है, तो मैं आऊंगा 31/3/23 में बाय डेप्रिसिएशन लगाऊंगा फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। ठीक है। फर्स्ट मशीन पे अगर मैं देखो डेप्शन पूरा 4,6,250 आ जाएगा। नो सॉरी, 15% का जो मसला है बाहर में, हम थोड़ा माइंड स्लिप आता है, 15% निकालना पड़ेगा मुझे। बची हुई वैल्यू पे कितना है, 4,6,250 इंटू में 15%, तो मेरा आ रहा है 6,937.5। 0.5 को मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 6,938 लिख दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। किसी बच्चे ने 7 भी लिख दिया तो कोई बड़ी इशू नहीं है, 1-2 रुपए का ऊपर नीचे आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आइए 10,000 पे अगर मैं लगाऊं तो केवल आप देखेंगे 4 महीने बनते हैं यहाँ से। तो मैं जो डेप्रेशन निकालूंगा इसमें होगा मेरे ख्याल से आपका, आप वर्किंग नोट साइड में लिख सकते हैं चाहे, या इसमें भी लिख सकते हैं। कितना है डेप्रिसिएशन, 10,000 का 15% इंटू में 4/12। तो मैं निकालता हूँ जरा क्या आ रहा है, 1500, हाँ 1500 वैसे आ जाएगा, इंटू में या डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपको 500। ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें करूँगा 5,6,4,6,250। अच्छा, इसको मैं पहले इससे सम करके लिख देता हूँ मैं, 7,438 बाय बैलेंस CD। ठीक है, 31/3/23। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन में हमने करना है 6,938 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे आप, 4,6,250 में से माइनस करेंगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3,9,312, और इसमें से माइनस करोगे तो ये आपको देगा 9,500। 4,8,812। ठीक है। तो इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करते हुए ले जाऊं,
आइए टू बैलेंस बीडी फिर देखते हैं आगे। फर्स्ट और सेकंड है 1423, ठीक है। 393129500 3 आपका 39, ज्यादा ही मैंने तीन बार ही घुमा दिया लग रहा है। ठीक है चलो कोई नहीं। 48। सोनू भाई थोड़ा ध्यान रखें, आपके मैसेज आ रहे हैं, इससे मेरी स्टूडेंट को डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। डोंट डू दिस। मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट कोई डिस्टर्ब हो। डेप्रिशिएशन आइए बेटा, फर्स्ट और सेकंड। 5897, ठीक है। 15% इसका आ रहा है, और 9500 सॉरी 9500 इंटू 15%, इस वैल्यू पे निकालना पड़ता है, ठीक है। 1425। इसका 15% निकाला है मैंने, इसका 15% निकाला है, ठीक है। तो 31/3 है। अच्छा यहाँ पे ना एक मशीन बिकी भी है, तो उसको भी हम फर्स्ट मशीन पूरे साल में डेप्शन लगने के बाद बिकी है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, जगह छोटी है मेरे पास। तो कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन की उसकी, अच्छा WDV लिख देता हूँ सीधा मैं। WDV ऑन 1423, इसकी वैल्यू क्या थी, क्या नाम है, 39312। वैसे भी आप कर सकते हैं, जो पहले नोट हम करते आए हैं उसमें क्या करते हैं, 50,000 को लोगे, ये डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये वाला तीनों माइनस करोगे, थोड़ा बड़ा प्रोसेस इसलिए मैं नहीं ले रहा, ठीक है ना। और ये तरीका क्या है, मैंने सीधा ये ले ली, मतलब मैंने ऑलरेडी ये दोनों माइनस कर दिए 3750, और ये मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, मेरा डायरेक्टली ये आ रहा है, मैं सीधा एक ही डेप्शन माइनस करूंगा, ये वाला, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर 2324, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5897। थ्री नाइन माइनस 5897, ठीक है। 33415, 33415, ठीक है। तो अब इसमें सेल प्राइस कर दीजिए LESS, ओ सॉरी हाँ, ये हमें देखना है कितने लॉस में बिकी है, लॉस 5,000 लॉस में बिकी है, इसका मतलब आपने जरूरी से कितने बेचा होगा, 28,415 रुपए में, ठीक है। तो ये इस बार सेल प्राइस आ गया है। दोबारा बता रहा हूँ, इतने की मशीन थी, इतने तारीख पे इतना डेप्शन और लग गया, तो आज की तारीख में जब बिकी है 31/3/24 में, तो उसकी वैल्यू ये है, 5,000 लॉस में बिकी है, तो जरूर आपको 28,415 में बेचा होगा, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है। बाय बैंक में कितना है, 28,415, और लॉस कितना है, 5,000, ठीक है। और ये हो गया आपका 2237, ठीक है, 7322। एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी मुझे ही लगता कोई गलती होगी, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेना मेरी ड्यूटी बनती है, तो एक गलती तो इंसानों से ही होती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है इसमें, 80, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब ये माइनस करना है बस मेरे को 9500 में से, 9500 में से क्या माइनस करना है मुझे, डेप्रिसिएशन कितना है इसका, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, ठीक है। मैंने सर्कल कर दिया ताकि आपको दिखे आराम से कि मैं क्या माइनस करके फिगर ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेकंड मशीन ही बची है, पहली वाली बिक चुकी है, ठीक है। तो बैलेंस CD सेकंड मशीन, ठीक है।
8075। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे कॉपी कर लीजिए, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ की जो मशीन खरीदी गई थी हमने यहाँ बेच दी, और जो ये मशीन है वो ऐसे चलती रही। इस पे एक बार 4 महीने का, इस पे 1 साल का डेप्रेशन लगा, और सारी वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, और इनमें से कोई भी आपकी क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे। ठीक है ना, और ये जो पीडीएफ है वो भी मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आप समझ में आ जाए कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाय स्टूडेंट फिर।